हेलो जी। तो जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि हम मौसमी एक्सपर्ट्स के बारे में बात करेंगे। बाकी अब मौसमी एक्सपर्ट की बात तो रह नहीं ना सकती, अब इतने ज़रा डिस्कशन कर ली सारी। तो आज हम बात करेंगे मौसमी एक्सपर्ट्स के बारे में। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। लेकिन सवाल ये है कि इन पर बात करें और करें कैसे। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। अभी बता है भाई, अभी बता। क्योंकि इनको तो कूड़े की टोकरी में फेंका हुआ था ना। खैर, लेकिन मजबूरी है। इनको निकाल के लाते हैं वहां से जहाँ इन्हें फेंका था। तो सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि कहाँ हमारा एक्सपर्ट पैनल होता है क्रिकेट का। जब क्रिकेट सीजन होता था, स्टार वर्ल्ड कप या चैंपियन ट्रॉफी कुछ भी होता था, तो पीटीवी स्पोर्ट होता था किसी ज़माने में, और डॉक्टर नुमान नियाज़ होते थे। जो पैनलिस्ट होते थे वो शेब अख्तर होता था, सरफराज होते थे, या राशिद लतीफ़ होते थे, जिन्हें कुछ पता था क्रिकेट का, जिन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी ना गुजारी इसी काम में। तो उनका एनालिसिस काफ़ी अच्छा होता था और मोराल भी इतना डाउन नहीं करते थे। जो वीकनेसेस होती थी सिर्फ वो बताते थे कि अब आगे क्या करना है। लेकिन फिर कुछ हालात बदले और कि ऐसा कुछ हुआ कि ना टिकटॉकर अब क्रिकेट एनालिस्ट बन गए। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। तो ये तो फिर ना कोई अक्षय कुमार वाला मिरेकल हो गया। तो सबसे पहले बात करते हैं ना सलमान भट्ट साहब की। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, तो भट्ट साहब ये उस तरह की हरकतें कर रहे हैं। तो भट्ट साहब की थोड़ी सी ना आपको हकीकत बतानी चाहिए ना, ताकि पता चले ना आपको कि भट्ट साहब आखिर थे कैसे ना अपने जब पीक इनकी क्या थी। अगर कोई अच्छा बॉलर आ गया तो उन्होंने आसानी से स्लिप में कैच देना, चल मेरे भाई ड्रेसिंग रूम में जाके बैठ जाना है। इतनी गंदी परफॉर्मेंस होती थी सलमान भट्ट साहब की कि यार आप सोच भी नहीं सकते। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। ऐसा होता था कि ये पहले ओवर में ये आउट हो जाता था और इसके साथ जो पार्टनर होता था इसका दूसरे ओवर में वो आउट हो जाता था। तो इस तरह का ना स्टार्टअप दिया करते थे भट्ट साहब हमारी ना कौमी क्रिकेट टीम को। तो अब जो है इनमें ना कुछ खुदादाद सलाहियतें आ गई हैं कि ये कह रहे हैं कि जी बस ऐसा करो और ये करो और वो करो, तो इनको वापस उधर टोकरी में फेंक के आओ कूड़े की। नाइस। बाकी भट्ट साहब पे ना अभी बड़ी डिटेल के साथ बात हो सकती है, क्योंकि इन्होंने फिक्सिंग का एक बहुत बड़ा ड्रामा क्रिएट किया और पाकिस्तान का इमेज बदनाम किया। उस पर एक अलग वीडियो बनेगी, लेकिन अभी के लिए ना इसको बस इग्नोर करो। सही पकड़े हैं। और ना अब बात करते हैं मां सफदर लेजेंडरी साहिब के बारे में, जो अपने आप को कहते हैं कि जी पाकिस्तान के सबसे बड़े डेली व्लॉगर हैं। तो ये ना खास आपको आके टिप्स दे रहे हैं कि आप खेले और खेलें कैसे क्रिकेट। पैड पहले आ गया, अब पैड पर तो एलबीडब्ल्यू होगा जब बॉल ऑन द लाइन होगी तो ठीक है। अबे भाई बैट आगे लाओ ना, तुम इधर रोक लो। तुम अगर रोक रहे हो तो तुम पहले ही बैट आगे ले, तो तुम बच तो जाओ कम से कम। अभी देख, हालांकि इसे पता ही नहीं कि भाई फ्रंट फुट क्या होता है और बैक फुट क्या होता है। और जो इफ्तिखार बीट हुआ था वो बैक फुट की वजह से हुआ था। अगर वो फ्रंट फुट खेलता तो शायद वो छक्का लगा देता, लेकिन वो डिसमिसल हो जाता है बैट्समैन। इसमें इतनी कोई रॉकेट साइंस नहीं होती। वो बॉल काफी ट्रिकी थी, जिसकी वजह से चाचू हमारे आउट हो गए। तो मां सफदर साहब आपको तो इन चीजों का पता ही नहीं, फिर आप किस लाइन में आ गए? भाई साहब ये किस लाइन में आ गए आप? अच्छा, तो ना अब मां सफदर का जिक्र हो रहा है तो मैं आपको बताता हूँ कि इनकी एक्सपर्टीज जो है ना वो व्लॉगिंग है। तो व्लॉग के बारे में ये क्या कहते हैं? नहीं होता। मुझे एंगल पता लग गया कि ये मेरा फेस पूरा अटैक करेगा, बिल्कुल सेम शक्ल मेरी आ जाएगी सर। अच्छा, पकड़ते कैसे? यूं यूं, फिर ये किसी को बाहर से लेना हो तो यूं, अगर मुझे खुद को लेना हो तो यूं। तो व्लॉग में आपको पता है जनरली ना आवाज़ सबसे ज़्यादा ना इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि अगर बैकग्राउंड शोर बहुत ज़्यादा हो या नॉइस ज़्यादा हो किसी भी तरह की, तो वो किसी भी तरह ना अच्छी नहीं कंसिडर किया जाता है उसको ना वीडियो में या व्लॉग में, इसी तरह के किसी भी कंटेंट में। तो मां सफदर साहब ने ना एक अजूबा किसे नहीं कहते। माइक का ये सीन है कि जब मुझे लगता है बहुत तेज वो विंड बहुत तेज है, ठीक है, तो मैं यूं करके ना बोलता हूँ, ताकि यूं करके ये स्टाइल है, इस तरह आवाज अंदर ना जाए। आवाज अंदर। आप कहाँ के ज्ञानी बाबा? तो मां सफदर साहब ने एक अजूबे की तरह का ना एक नुस्खा दिया है तमाम व्लॉगर्स को, इरफान जनेजो को, मूरू को, केसी नेस्टैट को, और सबको ना एक नुस्खा दिया है कि आप इस पर अमल करो और अपने आप 40-40 हज़ार 20-20 हज़ार जो लगा रहे हो ना माइक पे रोड के या किसी भी कंपनी के, आप वो ना लगाओ। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं गुजारिश करता हूँ। तो मां सफदर साहब आप ना इन चिकरों से बाहर निकलें, ठीक है? ठीक है, तो सुधर जाओ, सुन लो मेरी बात। आप क्रिकेट एक्सपर्ट ना बने, ठीक है? आप उधर ही ठीक है। तो मां सफदर साहब को तो भी उधर ही रखो।
अपना एक नए एक्सपर्ट की बात करते हैं, मुझे इसका नाम ही नहीं पता। इमोशनल डैमेज। चलो, ये अपनी इजीनेस के लिए इसे कहते हैं ठीक ठोकर आके ना ये बाबर आजम पे ना तनकीद कर रहे हैं। आप एज ए कैप्टन लीड ही नहीं कर पा रहे हो, फिर जब जलती है हम बोलते हैं विराट कोहली भाई अच्छा है रन चेजर, वो आता है अगला कांपता है। सही बात है, बाबर आजम के आने से कोई कांपता नहीं है। अच्छा, फिर अब ना इनकी एक्सपर्टीज बताते हैं ना आपको कि इनकी एक्सपर्टीज कैसे हैं। बस ठुमके शुमके लगाने आते हैं इन्हें और लिपसिंग करनी आती है, और ये ना आके कह रहे हैं बाबर आजम को कि आप एक लूजर कैप्टन हो, आप कुछ कर नहीं सकते। तो इन्होंने सो कार्ड विराट कोहली को अपना फादर बनाया हुआ है ना, सॉरी मैं इस तरह के वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन इनके लिए इसी तरह के वर्ड का यूज़ करने चाहिए कि जिस तरह ये ह्यूमिलिएट करते हैं बाबर आजम को और बाकी पाकिस्तानी टीम को, इनके साथ भी ऐसे कुछ ना होना चाहिए। कैसे दिया आपको है? नहीं दिया? अच्छा, तो मेरा इस ठुमके लगाने वाली सरकार से सवाल है कि जब विराट कोहली साहब 3 साल आउट ऑफ फॉर्म थे, तब आप क्या कर रहे थे? बाबर आजम की तो अभी परफॉर्मेंस जरा डाउन जा रही है ना, सिर्फ चंद इनिंग्स में। विराट कोहली साहब तो 3 साल आउट ऑफ फॉर्म ही रहे, तब नहीं ना ख्याल है कि अपने क्या कह लो गुरु जी और यू नो समथिंग लाइक दैट, इसके बारे में कुछ कहना है कि भाई उसको भी कंसीडर करो, हर बात पे इसी तरह चढ़ाई ना कर दिया करो। तो आपकी भी कैटेगरी वही है, इसको भी वहां पर फेंको कि ये ठुमके शुमके लगाते रहे तो बेहतर होगा, क्रिकेट में ना घुसे। और अभी आखिर पे हम ना बात करते हैं जनाब लेजेंडरी शुएब जट के बारे में। ये क्या है? तो शुएब जट साहब जो हैं, ये कह लो कि अपने आप को क्रिकेट एक्सपर्ट कहते हैं, पता नहीं है क्या, उसको भी इस पे भी एक अलग वीडियो बनती है। लेकिन इन्होंने जो इतनी चीप हरकत की है कि जी बाबर आजम के जी ना चैट के ना स्क्रीनशॉट जो है ना ये लीक कर दिए जी। इसका अपना रिव्यू इतना थर्ड क्लास होता है कि भाई इसको थप्पड़ मारने को दिल करता है। खैर शुएब जट साहब ने वसीम बदामी के लाइव शो में कह लो कि ना बाबर आजम की ये चैट वगैरह लीक कर दी। तो पहले तो ये बात बनती है कि वसीम बदामी जो कह लो कि एक वेल नोन जर्नलिस्ट है, ये अनएथिकल है कि भाई आप की ना चीप हरकत करो। तो पहले तो वसीम बदामी को चाहिए कि ना इस पर माफ़ी मांगे बाबर आजम से और खुद पूरी कौम से कि आप एक मंजे हुए जर्नलिस्ट हैं और ये आप ये थर्ड क्लास हकीकत टीवी तरह के ना यूट्यूबर्स की तरह हरकतें करते हैं। तो वसीम बदामी को भी चाहिए कि भाई इससे ज़रा दूर हटें और जो मेन फोकस है उस पर ना ध्यान दें ज़रा। अब मैं थोड़ी सी ना आपको कहानी बताता हूँ कोई हुआ क्या था। सलमान साहब हैं कोई बंदे, मेरे ख्याल से ये CEO हैं पीसीबी के, यानी किसी ऊंची पोस्ट पे है ना पीसीबी में। तो इन्होंने बाबर आजम से कोई बात की, ठीक है। फिर लोगों का कहना है कि ये है कि ज़काशफ साहब ने क्या कह लो कि इस चैट को स्क्रीनशॉट लेके और ये शुएब जट को दिया। फिर शुएब जट साहब ने जनाब जी वसीम बदामी को आगे फॉरवर्ड किया ताकि मिर्च मसाले की हांडी जो बन सके ना, ताकि शुएब जट साहब का जो है ना एक ट्विटर का हैंडल चल सके और ये थोड़ी सी व्यूज़ आ सके और थोड़ा सा फेम मिल सके। तो इतनी चीप हरकत की है शुएब जट साहब ने। बस क्या कह सकते हैं कि इन शुएब तरह के लोगों का ना बस यही काम होता है कि कोई कंट्रोवर्शियल सी ना बात छेड़ दो, इन व्यूज़ मिलते रहे और ये सारा फेम मिलता रहे। और लख दिलानत एक बंदा सिंसियर है कंट्री के लिए, या बाबर आजम हो गया, रिजवान हो गया, इस तरह के दो तीन और भी हैं, उनको क्रिटिसाइज करके रखें और अपना जो है ना उल्लू सीधा करके रखें। तो इसको भी टोकरी में फेंक के रखें रंगकूड़े की तो बेहतर होगा। तो बस आज के इतना ही, और उम्मीद है कि इसका शायद पार्ट 2 भी बनाना पड़े। तो अगर इस वीडियो पर रिस्पॉन्स आया तो फिर हम सोचेंगे कि डिटेल से इनको ना एक्सपोज किया जाए जो बाकी रह गए हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अब जिंदाबाद मुबशर मजा ही आ गया।